गाजा में 471 दिन की कैद के बाद रिहा हुए 3 इजरायली हॉस्टेजेस सीधे इजराइल के हॉस्पिटल ले जाए गए। कम उम्र की औरतें देखने में बाकियों से बेहतर हालात में दिख रही थीं। इजराइल हॉस्पिटल का अमला रिहा हुए हॉस्टेजेस को जहनी और जिस्मानी तौर पर ठीक करने के लिए मदद तो कर ही रहा है, साथ में जो लोग अभी भी कैद में हैं उनके लिए भी तैयार है। इजराइल के मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक महीनों कम हवा, रोशनी और खाने से हॉस्टेजेस के शरीर पर बुरा असर पड़ा है। After such a long time, 15 months, we pretty much expect many illnesses, both physically and mentally. Actually, from each and every one, it doesn't matter who he was before, okay, and what was his shape before or medical condition. इनात यहने जैसे रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हॉस्टेजेस जज्बाती तौर पर भी परेशानी में होंगे। Symptoms like cognitive symptoms, disorientation, emotional irritability, emotional withdrawal, disorientation in time and place, difficulty to connect with others, difficulty to show emotions. रिहा हुए हॉस्टेजेस के खानदान के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उनकी तकलीफ से निपटा जाए। We have come to know a new way to hug someone, and it's by giving him space. So that's the first tip. Give them a space and let them lead the way. Give them back the control of their lives, their narrative. रिहा हुए कैदियों के कुछ खानदान वाले कहते हैं कि वो अपने तजुर्बों को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो इससे लड़ना सीख जाएंगे। अवकाई ब्रडच की पत्नी और 3 छोटे बच्चों को 7 अक्टूबर को किबित्ज फार आजा से किडनैप किया गया था और नवंबर 2023 डील में रिहा कर दिया गया। Sadly, it's part of our lives, and it's part of my life and part of my family's life. But every day I thank God for what I have, and I've lived a miracle. रिहा ना हुए कैदियों के खानदान के लोगों को अभी भी नहीं पता कि उनके घर वाले अभी जिंदा हैं या मर चुके, उन्हें फिर कभी वापस लाया जाएगा या नहीं। वो कहते हैं वो भी एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। ये थी जेरूसलम से VOA की लिंडा ग्रैडस्टिंग की रिपोर्ट।